लॉजिक गेट में कल थ्योरी पढ़ाई थी, आज हम क्वेश्चन सेक्शन ले रहे हैं वन बाय वन, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं वो तो थ्योरी में पता चल गया। आज अप्लाइड क्वेश्चन, जैसे मैंने पहला वेराइटी क्लियर, एक वेराइटी में सिखाऊंगा, पहले मैं बताऊंगा फिर आपसे पूछूंगा, क्लियर। तो अच्छे से समझना। जैसे सपोज दैट मैंने कहा आपको ये दे दिया, क्लियर, ओके, जीरो आपको दे दिया, ये आपको ऐसे दिया ए, ये बी और ये वाई, क्लियर। ऐसा क्वेश्चन में लिख के दिया इनपुट और यहाँ पर लिख दिया आउटपुट, क्लियर। और आपको दिया 0 1, क्लियर, 1 0 0 0 1 1, वो जैसे एग्जामिनर की इच्छा, कोई जरूरी नहीं है 0 0 पहला दिया जाए, क्लियर, ओके। तो यहाँ पर दे रखा है सपोज दैट 0 0 और 1, क्लियर। और आपसे पूछा ये किस, ठीक है, ये ट्रुथ टेबल, क्लियर, किस लॉजिक गेट, ठीक है, लॉजिक गेट की है, ठीक है। बोलो ऑप्शन देगा आपको, जैसे एक दिया, बोलो नैंड, क्लियर, ओके। बोलो एक दिया नैंड, बोलो एक दिया नैंड, एक दिया और, एक दिया एंड और एक दिया नॉर, क्लियर, ये मिला ऑप्शन। अब जैसे ये क्वेश्चन आया, बोलो आपको कोई ट्रुथ टेबल याद नहीं करनी है, चेक करना है, क्लियर। बस आपको देखते ही पता होना चाहिए कि मुझे ऑप्शन चेक करने हैं। बोलो पहला ये क्या करता है, नेड। तो मैंने कहा नेड आपको देखते पता चलना चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई करके बार लगाएगा, क्लियर। तो 0 और 1 का मल्टीप्लाई 0, 0 का बार 1, यहाँ 0 है, ये तो हो ही नहीं सकता। कौन कहता है सबको पूरा पूरा चेक करने की जरूरत है, मैं पैटर्न बता रहा हूं, समझना, क्लियर। बोलो आ गया में बी ऑप्शन कौन है, और क्या करता है, मैंने कहा और तो चोरी चोरी छुप के जोड़ने का काम करता है, क्लियर, मतलब एडिशन करता है, ये याद आना चाहिए, क्लियर। तो बस मैंने कहा 0 और 1 जुड़ेगा तो क्या आएगा, 1 आना चाहिए, यहाँ पर क्या है, 0 है, इसका मतलब बी तो हो ही नहीं सकता, क्लियर। बोलो आगे मैं क्यों चेक करूं, बात समझ में। फिर है एंड, क्लियर। तो एंड मुझे पता है ए और दो बी को मल्टीप्लाई करता है, 0 और 1 मल्टीप्लाई हो तो 0, बोलो 1 और 0 मल्टीप्लाई हो तो 0, 1 0 और 0 मल्टीप्लाई हो तो 0, 1 और 1 मल्टीप्लाई हो तो 1। बताओ किससे सेटिस्फाई हो गया, इससे। आगे क्यों बढ़ू, मेरा आंसर टिक हो गया, वहां समझ में, पहला पैटर्न समझ में आया। कोई भी लॉजिक गेट ट्रुथ टेबल आपको मिल जाए और 4 ऑप्शन दे तो 4 ऑप्शन को चेक करना है। बोलो बात समझ में आए, बोलो क्लियर। पहला पैटर्न समझ में आया। कोई भी ट्रुथ टेबल देखकर आपसे, मैंने कहा 2015 11 स्टैंड में क्वेश्चन आया, कल ही कराया मैंने आपको, बोलो क्लियर। ट्रुथ टेबल दी और पूछा कौन सा लॉजिक गेट होगा, क्लियर। और वो तो और इजी था क्योंकि उसमें 2 0 और 2 1 थे, 2 0 2 1 या तो एक्स और में आते हैं या एक्स नॉर में आते हैं, क्लियर। तो 3 ऑप्शन में अलग दे रहे हैं, एक में एक्स वाला एक ही ऑप्शन दे रखा था, तो वही राइट हो जाएगा, बात समझ रहे हो ना, बोलो क्लियर। तो पहला पैटर्न समझ में आया। ऐसा पैटर्न का दून तो करोगे, बोलो। पैटर्न सीख रहे हैं जो हमने कल सीखा है, नोट करोगे।
पहला क्वेश्चन समझ में आया बोलो? ठीक है, ऐसा नहीं एक टू टेबल है याद करने जाओ, याद नहीं करनी है, बोलो चेक करना आना चाहिए। क्लियर? और देखते ही पता चलना चाहिए किसका क्या फॉर्मूला होगा। उसके लिए आपको सॉलिड तरीके से और एंड में से एक का याद रखना है, बाकी काम आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस पैटर्न का पूछूं मैं, बोलो बताओगे? ठीक है, हो गया? ओके, मैंने आपसे पूछा इनपुट आउटपुट क्लियर 0 0 0 1 1 0 1 1 क्लियर 1 1 1 0। ठीक है, ये किस लॉजिक गेट की ट्रुथ टेबल है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, बोलो पहला यहां पर, ठीक है, एक्स और एक है एंड, ठीक है, एक है नॉर और एक है नेंड। क्लियर? ओके, 1 मिनट का टाइम है, उससे पहले पहले आपको आंसर बताना है। पैटर्न में एक बार सिखा चुका हूं। क्लियर? चेक करो फटाफट एक एक क्या क्या करता है। ठीक है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको देखते ही काट सकते हो? ये तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बोलो। बचे कितने? 3। ठीक है, 10 सेकंड का क्वेश्चन है, सिर्फ 10 सेकंड का। क्लियर? कल थोड़ी पढ़ाई थी मैंने आपको। हो गया? किस किस का आंसर आ गया है? गलत सही कुछ भी आए? ठीक है, देखो ये तो काट दूं। ठीक है, ये कौन है? एंड। एंड क्या करता है? ए डॉट बी। ये कौन है? नॉर। नॉर क्या करता है? जोड़ता और बार लगाता है। ये क्या करता है? मल्टीप्लाई और बार लगाता है। ठीक है, चलो चेक करता हूं। मैंने कहा 0 0 मल्टीप्लाई होंगे तो 0 आएगा, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता कि 1 आ रहा है। अब बचे 2। 0 0 को जोड़ू तो 0 0 का बार 1, 0 0 को मल्टीप्लाई करूं तो 0 0 का बार 1। दोनों से पहला तो सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा करूं 0 और 1 को जोड़ू तो 1 1 का बार 0। मैंने कहा 0 और 1 को जोड़ो, 0 0 का बार 1। जिससे सेटिस्फाई होगा वो टिक कर देंगे। कौन कहता है कि सब चेक करने की जरूरत है? आपको मैं जो पैटर्न बता रहा हूँ उसको समझो। क्लियर? मेरी बात समझ में आई बोलो आपको? तो पहला पैटर्न समझ में आ गया बोलो। अब मैं दूसरे पैटर्न पे आ रहा हूँ। क्लियर? ओके, दूसरे पैटर्न पे आ जाऊं मैं, बोलो। ठीक है, ये तो समझ में आ गया पैटर्न। दूसरा क्वेश्चन नंबर 3 वापस समझना। मैंने किया, ठीक है, ठीक है, ये मैंने बनाया। मैंने कहा इन
कॉम्बिनेशन, ठीक है, वाले वाले बोलो लॉजिक गेट्स, ठीक है, की ट्रुथ टेबल क्या होगी, ठीक है। मतलब इमेजिन करो चार ऑप्शन होंगे, मैं तो अभी सिखा रहा हूं, तो पहला मैं सिखा रहा हूं कैसे ध्यान दोगे। मैंने कहा ये दो मेरे लिए इनपुट है, क्लियर, और ये वाई मेरे लिए फाइनल आउटपुट है। मैंने आपको पहले ही कहा लॉजिक गेट में इनपुट एक से ज्यादा हो सकते हैं, बट आउटपुट हमेशा एक ही होगा। ये लॉजिक गेट की डेफिनेशन होती है। अब मुझे पहले तो ये पता होना चाहिए ये है कौन। मैंने कहा ये मेरी नजर में एंड है, ये मेरी नजर में क्या है, एंड है, ये भी मेरी नजर में एंड है, क्लियर। एक जैसे हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, अभी सिंपल आपको सिखा रहा हूं तो एक जैसे दिए। अब मुझे इसका करनी है ट्रुथ टेबल, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ट्रुथ टेबल बनानी है, ठीक है। ये ए, ये बी और ये वाई, ठीक है। अब मैंने कहा मैं पहले क्या भेजूंगा, जीरो जीरो भेजूंगा, क्लियर। तो मैंने कहा ये तो क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, जीरो गया जीरो गया जीरो गया, जीरो जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, बोलो इधर भी जीरो, जीरो जीरो मल्टीप्लाई होगा तो जीरो, पहला क्या आया, जीरो, क्लियर। अच्छा, फिर जीरो और वन, क्लियर। मैंने कहा इधर जीरो और इधर वन, जीरो जीरो गया, बोलो जीरो, जीरो का मल्टीप्लाई जीरो, वन वन गया, कोई के सर आधा आधा नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि लॉजिक गेट में दो ही डिजिट होते हैं, एक जीरो और एक वन, आधा आधा कुछ भी नहीं होगा, क्लियर। वन वन गया तो वन वन का मल्टीप्लाई वन, ओके, जीरो और वन का मल्टीप्लाई जीरो, क्लियर। तो मैंने कहा वन जीरो का भी जीरो ही आएगा, सीधी सी बात है, क्लियर। बोलो वन वन, क्लियर। वन वन गया तो मैंने कहा वन वन जाएगा, वन वन जाएगा, वन वन का मल्टीप्लाई वन होगा, और वन वन का मल्टीप्लाई भी वन होगा, क्लियर। बोलो आपको वो चार ऑप्शन में टिक कर दोगे, बात समझ में आए, बोलो। इसी में सेम ये देखकर मैं पूछता ये कॉम्बिनेशन किस लॉजिक गेट को बताता है, क्लियर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ट्रुथ टेबल बनानी पड़ेगी, फिर चार ऑप्शन में जो दे रखा उसे सेटिस्फाई करना पड़ेगा ये किसकी ट्रुथ टेबल है। ऐसा नहीं एंड देखते टिक कर दो, क्लियर। एंड तब जब वो अकेला हो, जब दो या दो से ज्यादा मिल जाता है तो वो किसका काम करेगा वो उसकी ट्रुथ टेबल बताएगी, क्लियर। जैसे मैं यही कह दूं कि अगर मेरा क्वेश्चन नंबर 4 होता, ठीक है, कि उपरोक्त, ठीक है, संयोजन, मैंने कहा संयोजन किस लॉजिक गेट, ठीक है, लॉजिक गेट बोलो को बताता है, ठीक है, बताता है, यही अगर आए तो पहला ऑप्शन ही आपको पता है क्या मिलेगा, एंड मिलेगा, क्या मिलेगा, ऑप्शन एंड मिलेगा, क्लियर। दूसरा क्या मिलेगा, और मिलेगा, एक क्या मिलेगा, नेंड मिलेगा, क्लियर, ओके, और एक क्या मिलेगा, बोलो, मैंने कहा नॉर मिलेगा, क्लियर, यही ऑप्शन मिलेंगे। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इस वाले क्वेश्चन में भी पहले तो ट्रुथ टेबल बनानी पड़ेगी, बना ली ट्रुथ टेबल, चलो चेक करते हैं। पहला है एंड, एंड क्या करता है, ए और बी को क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, क्लियर। जीरो जीरो को मल्टीप्लाई करो तो जीरो, जीरो वन को मल्टीप्लाई करो तो जीरो, वन जीरो को मल्टीप्लाई करो तो जीरो, वन वन को मल्टीप्लाई करो तो वन, क्लियर, ओके, चलो ठीक है, बात समझ में। और को देखो तो और तो मैंने कहा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, नैंड को देखो तो नैंड भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, नॉर को देखो तो नॉर भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, क्लियर। तो मैंने ये टिक कर दिया। क्या हमेशा ऐसा ही होगा क्या कि एंड दिख रहा है एंड होगा, नहीं, अभी मैं आपको करके बताऊंगा, दिखेगा कुछ और होगा कुछ और, क्लियर। इसका मतलब हुआ कि हमें ब्लाइंड नहीं करना है कि ये दिखा वही टिक कर दिया, बात समझ में आए, बोलो क्लियर। तो आई थिंक 3 और 4 समझ में आया। पहले बताओ इस पैटर्न पे कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, दो तरह के, या तो पूछ सकता है ट्रुथ टेबल या पूछ सकता है किस लॉजिक गेट को बताता है। तो किस लॉजिक गेट को बताता है ये पूछेगा तो भी ट्रुथ टेबल तो पहले बनानी ही पड़ेगी, क्लियर। तो ये मैंने पैटर्न सिखाया, अब मैं दूंगा, पहले आप करोगे फिर मैं बताऊंगा, बात समझ। जब तक आप खुद नहीं करोगे सीखने के बाद तब तक आपको पता नहीं चलेगा आप अटकते कहां हो, बात समझ में आए, बोलो। पहले पैटर्न सिखा रहा हूं फिर मैं आपको दे रहा हूं, क्लियर, ओके। तो नोट करोगे,
ठीक है, मतलब मैंने दो वैरायटी सिखाई है। पहले वाला तो था ही, बोलो इसमें मैंने कहा या तो आपको इस तरह का कॉम्बिनेशन देके ट्रूथ टेबल पूछ सकते हैं, या ये कॉम्बिनेशन किस लॉजिक गेट को बताता है वो पूछ सकते हैं। क्लियर? तो आपको लॉजिक गेट कौन सा तो भी ट्रूथ टेबल तो बनानी पड़ेगी। तो मैं आपको अगले क्वेश्चन में दोनों चीजें पूछ रहा हूँ, ठीक है? पहले आप करना, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है? हटा दूं मैं, बोलो ये। हो गया? क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है? इस, ठीक है, ज्ञात करो। मैंने कहा फाइंड आउट, ठीक है? नंबर 1, ट्रुथ टेबल। नंबर 2, नेम ऑफ लॉजिक गेट, ठीक है? ये कौन सा है? नॉर। ये नॉर। क्लियर? ओके। नॉर क्या करता है आपको पता होना चाहिए, जोड़ता और बार लगाता, ठीक है? एक तो चाहिए मुझे ट्रुथ टेबल जो आप बताओगे, आप बनाओगे। क्लियर? और ट्रुथ टेबल के बाद बताना है कि कॉम्बिनेशन, ठीक है? नेम ऑफ लॉजिक गेट फॉर दिस कॉम्बिनेशन, ठीक है? इस संयोजन, बोलो कौन ये संयोजन कौन से लॉजिक गेट, ठीक है, को बताता है, ठीक है? और एक बतानी है सत्य सारणी, ठीक है? ट्रुथ टेबल, ओके। फास्ट, सुपर फास्ट की तरह करना है, ठीक है?
हो गया? किस किस का हो गया, हाथ खड़े करो। दोनों हो गए? ठीक है, चलो चेक करते हैं। 0 0 जाएगा, ये है कौन? नॉर। नॉर का मतलब जो भी आएगा उसको ये क्या करेगा, जोड़ेगा और बाहर लगेगा। ये भी यही करेगा और ये भी यही करेगा, ठीक है। 0 गया 0 गया, 0 0 गया, 0 0 को जोड़ेगा 0, 0 का बाहर 1, क्लियर। इधर भी आएगा 1, 1 1 जुड़ेगा 1, 1 का बाहर 0, क्लियर। बात समझ में आए बोलो? अच्छा, ऑब्जेक्टिव में तो इतना आसान हो जाता है कि आपने पहला किया और दो ऑप्शन में 0 0 का 1 1 है, वो तो काट दो ऑप्शन। अरे बोलो समझे, वहां कहाँ सारी पूरी बनानी पड़ती। वहां तो ऑब्जेक्टिव में तो इतना इजी होता है कि आपको कई ट्रूथ टेबल पूरी बनाने की जरूरत नहीं, खाली चेक करना आना चाहिए। 0 और 1 गया, 0 0 का जोड़ 0 0 का बार 1, 1 1 का जोड़ 1 का बार 0, क्लियर। तो इधर से क्या आया था बोलो? 1 आया, इधर से क्या आया? 0 आया, क्लियर। तो 0 और 1 जुड़ेगा तो 1, 1 का बार 0, इधर क्या आया? 0, तो इधर भी क्या आएगा? 0, क्लियर। 1 1 जाएगा, 1 1 का जोड़ 1, 1 का बार 0, इधर भी 0, 0 0 जुड़ेगा, 0 का बार 1, क्लियर। ये आए ट्रूथ टेबल किस किस की आई बोलो? ओके। अब मुझे चेक करना कि ट्रूथ टेबल किस लॉजिक गेट की है। मैंने कहा बोलो चेक करता हूं। मैंने कहा यार बोलो वहां तो ऑप्शन दे रखे होंगे, क्लियर। चलो मैंने कहा चेक करता हूं। मैंने कहा यार एंड में सोचो। एंड क्या करता है भाई? मैं ऑप्शन नहीं है तो एक एक सोचना पड़ेगा। बोलो 0 0 को मल्टीप्लाई 0, 0 1 का मल्टीप्लाई 0, 1 0 का मल्टीप्लाई 0, 1 1 का मल्टीप्लाई 1। इसका मतलब ये किसकी हो गई? एंड लॉजिक गेट की। किसकी हो गई? एंड लॉजिक गेट की। दिख क्या रहा है क्या समझ में आया? इसलिए मैंने क्या कहा, कॉम्बिनेशन में आपको निकाल के बताना है। बोलो बात समझ में आई? क्लियर? पहला बताओ ये पैटर्न समझ में आ गया? बोलो क्लियर? आया समझ में? पूछू मैं एक और? क्लियर? ठीक है। अब तो बदलता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। इसकी ट्रूथ टेबल होगी, ठीक है। करना आना चाहिए आपको, कुछ भी दे सकता हूं। बस ये कौन है ये कौन है जानते हो? ठीक है। इस डायग्राम से क्या पता चला आपको? बोलो क्या पता चला? कि ये जो इनपुट है ये 0 तो यूं और ये 0 यहाँ है, इसका आएगा वो इसके साथ होगा, यही है ना? बोलो क्लियर? ये ए, ये बी और यहाँ मिलेगा वाई, ठीक है। ये बिंदी आते ही चौकन्ने हो जाओ। ये बिंदी है मतलब बड़ी काम की है। बिंदी मतलब समझ के बोलो कि ये अब और नहीं रहा, नॉर हो गया है, क्लियर? ओके।
इतने में हो जाना चाहिए। ठीक है, इधर देखो, चेक करना। ये जीरो, ये जीरो, ये कौन है? एंड। ये कौन है? नॉर। जीरो जीरो का मल्टीप्लाई जीरो, इधर से आया जीरो, जीरो जीरो का जोड़ जीरो, जीरो का बार वन। ठीक है, फिर मैंने कहा जीरो और वन, ये गया जीरो और ये गया वन, जीरो जीरो का मल्टीप्लाई जीरो, जीरो और वन जुड़ेंगे तो वन, वन का बार जीरो। क्लियर? ओके, इस बार है वन और जीरो। ठीक है, वन वन का मल्टीप्लाई वन और जीरो, वन और जीरो जुड़ेंगे तो वन, वन का बार जीरो। क्लियर? फिर कौन जाएगा? वन वन। क्लियर? वन वन का मल्टीप्लाई वन, इधर से आएगा वन, वन वन जुड़ेगा तो वन, वन का बार जीरो। क्लियर? यही आया? और समझे समझे बोलो। क्या पता चला? कोई सा भी कॉम्बिनेशन दे दे, चार ट्रूथ टेबल दी जाएगी, उसमें से टिक करना बहुत बहुत आसान है। क्लियर? ओके, अब अलग पैटर्न बताओ, बोलो। ये वाले पैटर्न, इसमें मैं कितने बना सकता हूँ, बात समझना। ठीक है, ओके, बात समझ में हो गई? नोट बोलो। अच्छा, मैंने कहा नंबर सेवन, नंबर सेवन आपको मैंने दे दिया ये। क्लियर? ये दे दिया। ठीक है, और मैंने कहा इसकी ट्रूथ टेबल क्या होगी, तीन इनपुट है। क्लियर? तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, इधर देखो, तीन इनपुट की अगर मुझे पूछेंगे, ठीक है, तो ए बी सी और ये आउटपुट। क्लियर? क्या करूंगा बोलो? जीरो जीरो जीरो, जीरो जीरो वन, जीरो वन जीरो, वन जीरो जीरो, जीरो वन वन, वन जीरो वन, वन वन जीरो और वन वन वन। क्या इनके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है। बस कर लूंगा फिर तो, चाहे इनपुट कितने ही हो। मुझे पता है ये एंड है, तो ए डॉट बी डॉट सी मल्टीप्लाई करना है। जीरो 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 मल्टीप्लाई जीरो, जीरो 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 वन, और बोलो 5 सेकंड में आपका काम हो जाएगा। मतलब आपको क्या देखना है? ऐसी बड़ी बड़ी ट्रूथ टेबलों से डरना नहीं है। हालांकि ऐसा देंगे नहीं, क्योंकि फिर तो पता चला एग्जाम का एक पेज तो पूरा ट्रूथ टेबलों से भर गया है। क्लियर? तो ज्यादातर दो इनपुट का ही देते हैं, पर तीन में इनपुट देते तो डरना नहीं है। क्लियर? क्योंकि करना तो वैसा ही है जैसा मैंने आपको सिखाया है। क्लियर? नोट करोगे? ओके, तो ये वैरायटी तो ऐसी है, बस मैंने आपको एक बार तीन इनपुट वाला करके बताया। क्लियर? अगर यह बिंदी लगाता था रिजल्ट अलग होता, स्टाइलिश डी कर देता, बोलो समझे वो, तो जैसा होगा वैसा करेंगे। ठीक है, नंबर 8, वही थोड़ी जो कल सिखाई वही काम आ रही है। ठीक है, हटा दो मैं, बोलो ये आया समझ में? बोलो। ठीक है, नंबर 8, नंबर 8 पैटर्न को समझना। बोलो, आपको बोल देते हैं, ठीक है, ये इस तरह से। ठीक है, अब पैटर्न चेंज कर रहा हूं मैं थोड़ा, पैटर्न चेंज कर रहा हूं मैं। ठीक है,
ठीक है, ये आपको दिया, ठीक है। ये क्या है? इनपुट है। ये क्या है? इनपुट है। क्या है बोलो? मैंने कहा इनपुट। ओके, इनपुट। बात समझ में आए? और आपको कहा जाए कि भाई अगर मैं इसको और लॉजिक गेट से गुजारूं तो आउटपुट, ठीक है, का पैटर्न, ठीक है, बोलो, इसे और लॉजिक गेट, ठीक है, गेट से पास आउट, ठीक है, करने, पास आउट, बोलो, करने पर आउटपुट, क्लियर, आउटपुट मतलब निर्गत, ठीक है, का पैटर्न, पैटर्न, ठीक है, प्रारूप, प्रारूप कैसा होगा, ठीक है। तो बहुत आसान होता है। देखो एक बार समझो, सबसे पहला ऐसा जब भी मिले तो ध्यान रखो कि लॉजिक गेट में दो ही डिजिट होते हैं, एक जीरो और एक वन। जो खड्डा होगा वो जीरो होगा, जो उभरा हुआ होगा वो वन होगा। मतलब कुछ नहीं, बहुत इजी है। मुझे इसको सॉल्व करना है, क्लियर। और मैंने कहा कि मुझे आउटपुट पैटर्न निकालना है ना, तो मैं क्या करूंगा, ये जीरो, ये वन, ये जीरो, ये वन, ये जीरो, ये जीरो, ये वन, ये वन, ये जीरो, ये वन, क्लियर। ओके, ये वन, ये जीरो, ये वन, वन जीरो, वन जीरो, वन जीरो, क्लियर। बात समझ में आए बोलो? मतलब जो खड्डा है वो क्या है? जीरो है। जो ऊपरा हुआ है वो क्या है? वन है। और मुझे इसको किससे पास आउट करना है? बोलो किससे करना है? और से। और मुझे क्या निकालना है? इसका आउटपुट पैटर्न। तो आप जानते हो और क्या करता है? और क्या करता है? जोड़ता है, ठीक है। जब जीरो और वन जुड़ेगा तो क्या आएगा? वन आएगा। ओके, मैंने कहा इसके वन कर दिया, क्लियर। फिर मैंने कहा जीरो और वन जुड़ेगा तो क्या आएगा? वन आएगा। ये लो, वन कर दिया। जीरो और वन जुड़ेगा तो क्या आएगा? वन आएगा, वन कर दिया। बोलो जी, वन वन जुड़ेगा तो भी वन आएगा। जीरो जीरो जुड़ेगा तो जीरो आएगा। जीरो वन जुड़ेगा तो वन आएगा। बोलो वन और जीरो जुड़ेगा तो वन आएगा। बोलो वन और जीरो जुड़ेगा तो वन आएगा। बोलो ऐसे, क्लियर। अब आप सोचो, आपको चार ऑप्शन में पैटर्न मिलेंगे, क्लियर। बोलो खटा खटा उबार उबार, खटा खटा उबार उबार, एक। समझ के बोलो, खटा 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 उबार, खटा खटा खटा, समझ के बोलो। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, इमेजिंग कर रहे हो? बोलो, क्लियर। उबार उबार उबार, खटा उबार उबार उबार, क्लियर। तो आप तो पहचान जाओगे ना। बोलो ये क्या है? वन वन वन, जीरो, वन वन वन। पहले बताओ, समझ में? पैटर्न बता रहा हूँ, चीजें वही है। बात समझ में आए? अब इसमें कितने चीजें पूछ सकते हैं। ये देख के पूछा जाए कि यहाँ पर लॉजिक गेट कौन सा होगा, एक बात। ये देख के आपको लॉजिक गेट देख के पूछे आउटपुट का पैटर्न कैसा होगा, क्लियर। बात समझ में आए? तो इसका मतलब दोनों वेराइटी में, एक वेराइटी मैंने अभी आपको बताई तो उल्टा भी समझ सकते हो। अगर ये देता और आउटपुट ये देता और मैं पूछता किस लॉजिक गेट से ये आउटपुट निकला है, तो भी आप चार ऑप्शन होते, एंड और नेड और नॉर, तो आप चेक कर सकते थे, क्लियर। पहले बताओ पैटर्न समझ में आया? बोलो आपको ये इसके जस्ट नीचे क्यों बना है, मैंने समझ में आया आपको एक बार समझाने के लिए। जब समझ में आ जाता है तो हमारा ऑप्शन में टिक करना बहुत आसान होगा, क्लियर। तो मैं दूं, आप करोगे? बोलो ऐसा, ठीक है। इसको बोलते खड्डा उबार पैटर्न, क्लियर। ओके।
एक मैं करूँ दूं, आप बताओगे, बोलो क्लियर। मैंने ऐसा पूछ लिया है तो मैं आपको उल्टा पूछ लूं कि भाई मैं इनपुट और आउटपुट दे दूं, किस लॉजिक गेट से गुजारा, दो ही वैरायटी बनती है, बोलो क्लियर। ओके। ओके, तुम मैं बोलो। बहुत इजी है, दिखने में भले ऐसे लगते हो, मतलब अगर एक बार दिमाग में पिक्चर बन गई कि इनको करते कैसे है, बोलो बहुत इजी होते हैं, क्लियर। ओके, बस आपको पक्का क्या याद होना चाहिए, एंड और में से क्या करते हैं, वो याद है तो आपका गलत हो ही नहीं सकता, ना नेंड नॉर किसी का भी गलत नहीं हो सकता। और उसमें कंफ्यूज हो गए कि मल्टीप्लाई कौन करेगा, एड कौन करेगा, उसमें कंफ्यूज हो तो हर क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्लियर। इसलिए मैंने आपको पूरे लॉजिक गेट में दो ही बातें याद करवाई, एक तो बोलो और की, और एक आपको एक्स और एक्स नॉट का आउटपुट फॉर्मूला, उसके अलावा कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बात समझ में आए, बोलो। और एक्स और एक्स नॉट का तो फिक्स क्वेश्चन है, या तो बोलो डायग्राम या ट्रूथ टेबल, क्लियर। या ट्रूथ टेबल से एक्स और एक्स नॉट को पहचानवा बोलेगा, या एक्स और की ट्रूथ टेबल कौन सी एक्स नॉट की, उसके अलावा कुछ बनता नहीं है। या फिर कभी पूछ लेते हैं एक्स और का आउटपुट फॉर्मूला क्या होता है, इनपुट बोलो एक्स नॉर का आउटपुट फॉर्मूला क्या होता है। ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं कॉम्बिनेशन लॉजिक गेट और फंडामेंटल लॉजिक गेट से, क्लियर। मैं उन्हीं का यूज कर रहा हूं बार बार। बोलो कॉम्बिनेशन लॉजिक गेट में कौन है, नेंड और नॉर। फंडामेंटल में कौन है, नॉट एंड और ओके। चलो नंबर 9 आपसे पूछता हूं मैं, बोलो क्लियर। यहाँ लॉजिक गेट, लॉजिक गेट होगा, ठीक है। बोलो पहला ऑप्शन है एंड, दूसरा है बोलो और, तीसरा है नॉर, चौथा है नेंड, ठीक है। सोच लिया अपना अपना आंसर।
हो जाना चाहिए अभी तक तो। हो गया? ए किसी का आंसर? बी? बी? ओके, सी? डी? पहले बताओ, बहुत आसान। ये क्या है? जीरो। ये क्या है? जीरो। जीरो जीरो वन, जीरो जीरो वन, जीरो वन 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 वन, जीरो वन वन वन, जीरो। क्लियर? इधर क्या मिला? वन 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 वन, जीरो वन। क्लियर? चेक करता हूं एक एक को। एंड क्या करता है? ए और बी को मल्टीप्लाई करता है। तो जीरो और वन मल्टीप्लाई होकर जीरो, वन तो आ रहा है, मतलब हो ही नहीं सकता। क्लियर? बी को चेक करता हूं। ये क्या करता है? ए और बी को जोड़ता है। तो जीरो और वन जुड़े तो वन, कोई बात नहीं। जीरो वन वन, जीरो वन वन, जीरो वन वन। क्लियर? बोलो, वन जीरो वन, वन जीरो वन, वन जीरो वन, वन वन जीरो। हो ही नहीं सकता है। समझ में आया? बोलो। पूरा चेक करना पड़ता है, आधे रास्ते में करोगे तो गलत हो जाएगा। क्लियर? बात समझ, आगे बढ़ो। ठीक है? ये क्यों गलत हुआ समझ में आया? बोलो। अब है नॉर और नेंड। नॉर क्या करता है? जोड़ता और बार लगाता है। क्लियर? जीरो और वन को जोड़ू तो वन, वन का बार जीरो, इधर क्या रहा? वन, तो फिर बचा क्या? यही होगा। और समझे नहीं समझे? बोलो। क्लियर? चेक कर लो, यही होगा। ठीक है? समझ में आया? बोलो। कैसे जाल में फंसा सकता है? समझ में आया? बोलो। आपको मैंने क्या कहा? आपकी एक छोटी सी गलती आता हुआ क्वेश्चन आपको रोंग भी करवा देगा और आपको नेगेटिव भी दिला देगा। क्लियर? मेरी बात समझ में? क्वेश्चन चाहे इजी हो, बोलो टफ हो, आपका सीरियसनेस उसके साथ वैसी होनी चाहिए पूरा, जब तक क्वेश्चन नहीं कर लो। क्लियर? ओके। पहले बताओ, ये पैटर्न समझ, पहले बताओ इजी है कि नहीं है? दो ही बन सकते पैटर्न में, दोनों मैंने करा दिए। क्लियर? ओके। एक और लास्ट पैटर्न का क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है? बताओ, मैं बोलो। क्लियर? यदि ए बराबर वन और बी बराबर जीरो है तो आउटपुट, ठीक है, का मान होगा। ठीक है? पहला जीरो, पहला वन, जीरो। ठीक है? मैंने कहा यहाँ पर बहुत, ठीक है, और नन। क्वेश्चन समझ में आया? बोलो आपको। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। क्या आंसर होगा इसका? वन ही होगा, क्योंकि बुलियन में ऐसे, अगर एक बार आपने यहाँ वन पुट अप कर दिया, उसके बाद प्लस के बाद तुम्हारे यहाँ इसका रिजल्ट जीरो आए वन आए, इसका रिजल्ट जीरो आए वन आए, मुझे कोई मतलब नहीं, वन ही होगा। मैंने कल एक लिखाया था, वन प्लस वन प्लस वन प्लस जीरो प्लस वन इजिकल टू क्या होगा? तो वन ही होगा। और समझे? मतलब कभी कभी एग्जाम में आता है, ऐसे डरावना दे रखा होता है, मतलब आप सोचो तो एक सेकंड का क्वेश्चन नहीं होता है। पहले बताओ, मैंने आपको सारे पैटर्न बताए, प्लस जो कल मैंने थ्योरी सिखाई थी वो भी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। बोलो। किसी भी ट्रुथ टेबल देख करके लॉजिक गेट पूछे, लॉजिक गेट देख के ट्रुथ टेबल पूछे, किसी का आउटपुट पूछे, किसी का भी डायग्राम पूछे, सबके आपको पता है, पहचान सकते हो एंड कौन, नॉट कौन, नैंड कौन, नॉर कौन। समझ में आया? बोलो आपको। क्लियर? तो आई होप आपको ये लॉजिक गेट छोटा सा कंटेंट टॉपिक समझ में आया होगा। क्लियर? लैब असिस्टेंट में इसका एक क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है? ओके, बट ये टॉपिक, ये कंटेंट पार्ट ऑफ सेमीकंडक्टर ही है। क्लियर? मैंने एक छोटा टॉपिक के पॉइंट ऑफ से पढ़ाया है। ठीक है? आया समझ में? बोलो। ज्यादा कुछ याद करना नहीं है, बस जो मैंने एक ट्रिक बताई वो ध्यान रखना है कि बोलो स्टाइल में कौन डी, स्टाइल वाला डी किसका है? और का। और चोरी चोरी चुपके चुपके जोड़ने का काम कौन करता? और। बस उसके बाद आपको और कुछ याद रखने की
जरा